तो ये आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 में भाई पहला सवाल है कि निम्न समस्याओं में रेखीय समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 10 में या कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये हमें किससे निकालना है? ग्राफीय विधि से। उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो ये लड़के और लड़कियों की संख्या में किससे निकालनी है? ग्राफीय विधि से। तो वही करते हैं। तो भाग किन्होंने लिया है? लड़कियों और लड़कों ने। तो पहले माना 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 लड़कियों की संख्या, भाई लड़कियों की मान लो x और लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे? y। अब जैसा जैसा प्रश्न ने कहा है वैसा करते चलो। तो पहले प्रथम शर्त अनुसार या पहली शर्त के अनुसार, तो पहली शर्त के अनुसार पहले क्या कहा है कि 10 विद्यार्थियों ने गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कों की संख्या यानी कितने हैं? टोटल 10 ही तो हैं। लड़कियां और लड़के मिलाकर कितने हैं? टोटल 10। तो पहली होगा तुम्हारा भाई लड़कियां x प्लस लड़के कितने हैं? टोटल 10। पहला समीकरण हो गया। अब दूसरी शर्त के अनुसार, तो दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी शर्त क्या है भाई कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो x बराबर भाई लड़कियों की संख्या तो 4 पहले से ही ज्यादा है। तो जब हम y अगर लिखेंगे तो y में कितने जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे भाई, तभी तो बराबर होगा। क्योंकि लड़कियां तो पहले से कितनी 4 ज्यादा हैं। तो लड़कों में 4 ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? बराबर। तो इधर को इन्हें इधर ले लो। x माइनस वाई बराबर 4। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हमें ग्राफ पर लिखना है। ग्राफ से निकालना है। तो ग्राफ से कैसे निकालते? पहले समीकरण के 2 बिंदु ले लो और दूसरे समीकरण के 2 बिंदु। तो पहले समीकरण के लिए हम 2 बिंदु लेते हैं। पहले पहला समीकरण हमारा x प्लस वाई बराबर 10, ये पहला है। अब इससे हम x और y की दो वैल्यू निकाल लेंगे, दो मान ज्ञात कर लेंगे। तीन निकल जाए तो 3 निकाल लो, 3 से और अच्छा रहता है, मगर 2 ही बहुत हैं। अब देखो, अगर इसमें मैं x का मान 0 रखूं, यानी x बराबर मैंने 0 रखा, तो y बराबर कितना बचेगा? तो y बराबर 10 बचेगा। तो y बराबर 10 बच गया। अब मैंने क्या किया? अब मैंने y बराबर 0 रख लिया, y बराबर 0 रख लिया, तो x बराबर क्या बचेगा? 10। तो x बराबर हो गया 10। ये तो हो गया हमारा पहले समीकरण से। ऐसे ही अब दूसरे से और निकाल लो। दूसरा समीकरण क्या है हमारा? x माइनस वाई
बराबर 4। तो x और y के मान निकालेंगे। भाई दो दो बनाने तो दो दो खाने लिख लो। अब देखो, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ, पहले y की माइनस y है ना, तो y मैंने 0 रखा तो y 0 हो गया, तो y तो हो गया 0। और x बराबर क्या बचेगा, x बराबर 4, क्योंकि y हो गया हमारा 0, तो x बराबर बचा हमारा 4। अब अगर मैं x बराबर 0 रख दूं, x बराबर 0 रख दूं तो x गायब, तो क्या बचेगा माइनस का y बराबर 4, तो माइनस उधर चला जाएगा, तो y बराबर क्या होगा माइनस के 4। तो जब मैं x बराबर 0 रखूंगा, यहाँ पे 0 रखूंगा तो 0 हो गया, ये माइनस का y बचेगा, माइनस उधर चला जाएगा तो माइनस का 4 होगा। ठीक है। अब इसे हम बनाएंगे ग्राफ है, तो ग्राफ बना लेते एक। तो ग्राफ कैसा होता है हमारा, ग्राफ होता है ऐसा, ये हमारा एक्स अक्ष होता है, उधर एक्स, इधर एक्स डैश, इधर वाई, इधर वाई डैश। यानी डैश की तरफ होता है माइनस का, और वैसे होता है पॉजिटिव, ये होता है हमारा 0 या u 0। अब भाई वैल्यू लिख लो। भाई लास्ट वैल्यू हमारी 10 तक है, तो 10 तक मैं यहाँ पे लगूंगा तो नहीं आएगा, तो क्या करते हैं, यानी दो दो के पेयर कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे। तो भाई पहले लिख लिया 2 4 6 8 10, ऐसे इधर कर लो ऊपर, 2 4 6 8 10, इधर भी लिख लो। भाई इधर क्या आएगा माइनस का, ये भी माइनस का, इधर सभी कैसे होंगे माइनस माइनस के, 8 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 6। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राफ। अब x हमारा 0 है और y क्या है 10, यानी x तो हमारा 0 है, x 0 y हमारा 10 है, तो y 10 कहाँ है, यहाँ है, x हुआ 0, पॉइंट लगा लिया। अब y हमारा 0 और x 10 है, तो y तो 0 हो गया और x 10 है, तो x आएगा हमारा 10, यानी यहाँ पे ये दो पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंटों को हम क्या करेंगे, मिला लेंगे। तो हम एक सीधी रेखा से इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, और किसकी रेखा, कौन सी रेखा है भाई, ये किसके समीकरण की रेखा है, x प्लस वाई बराबर 10 की, तो हमने समीकरण लिख दिया उसी के ऊपर। अब इसको ऐसे ही अंकित करते हैं, तो x बराबर 4 है और y बराबर 0 है, तो y बराबर तो हमारा 0 है और x बराबर 4 है। y बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 4। अब y बराबर 0 है और x में माइनस के 4 है, x में माइनस के 4 है, वो y में माइनस का 4 है ना, y में x, वो y बराबर वो 0 है, x बराबर 0 है, y बराबर माइनस के 4, भाई ऊपर वाली x की नीचे वाली y की, तो x बराबर 0 और y बराबर माइनस के 4, तो x तो हमारा 0 है, y बराबर माइनस के 4, अब माइनस 4 y में तो इधर आएगा नीचे, तो ये हो गया हमारा माइनस का 4। ठीक है, तो इसको मिला दो ऐसे, भाई ऐसे भी निकाल सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके निकाल दिया है ऐसे, हैं सीधा निकाल सकते हैं। अभी किसका समीकरण है, x माइनस वाई बराबर 4 का। अब देखो
जो हमारा ये बिंदु काटता है, जो लाइन आपस में काटती है, वही हमारा क्या होता है, आंसर या सॉल्यूशन। तो एक्स पे, भाई एक्स इधर है, तो एक्स पे किधर कितने पे काट रहा है भाई, 6 और 7 के बीच, वो 6 और 8 के बीच में, यानी कि कितने पे भाई, यहाँ है यानी कि 7 पे। तो एक्स कितना हो जाएगा 7, और ये कितना काट रहा है 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में कितना है 3 है। तो एक्स एक्स क्या है हमारा, एक्स हमने यहाँ क्या माना है, लड़कियों की संख्या। तो यहाँ आंसर हो जाएगा तुम्हारी लड़कियों की संख्या। भाई एक 7 पे है, तो लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7, और लड़कों की संख्या भाई, लड़कों की संख्या बाई है, तो बाई वाला देखेंगे, बाई कितने पे 3 पे, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 3। भाई वैसे बोर्ड पे बनाने में थोड़ा गलत भी हो सकता है, क्योंकि लाइन इधर उधर भी खींच सकती है, मगर आप ग्राफ पे करोगे ना तो एकदम सही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सवाल। अब देखते हैं अगला। भाई दूसरा सवाल है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है, तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमें किससे से निकालना है, ग्राफीय विधि से। तो ये भी हम ग्राफीय विधि से करेंगे। तो ये पहले क्या करेंगे, पेंसिल और कलम का मूल्य मान लेंगे। तो माना पहले क्या, पेंसिल, तो माना पेंसिल पेंसिल का मूल्य कितना मान लेंगे, ₹X। अब क्या, कलम, तो भाई एक पेंसिल का और एक कलम का, एक कलम का मूल्य कितना मानेंगे, ₹22। ₹22 हो गया। अब भाई प्रश्न के अनुसार दो, प्रथम शर्त अनुसार या पहली शर्त के अनुसार, तो पहली शर्तानुसार, शर्तानुसार लिख दो या शर्त के अनुसार लिख दो कोई। तो पहला है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 है। तो अब देखो 5 पेंसिल और 7 कलम, तो भाई 5 पेंसिल और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, X है, तो 5 पेंसिल का कितना हो गया, 5X। अब 7 कलम है और 7 कलम का मूल्य कितना, एक का मूल्य Y, तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो गया, 7Y। अब ये दोनों, भाई इन दोनों को मिला के 5 पेंसिल और 7 कलमों को मिला के तो ₹50 दिए, तो इन दोनों को भाई मिला के कितने दिए, 50। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है। ऐसे दूसरे, अब दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य कितना है, 46 है। तो भाई 7 पेंसिल है, तो एक पेंसिल का कितना है, X है, भाई एक पेंसिल का X है, तो 7 पेंसिल का 7X हो गया। और 5 कलम और हैं, तो 5 कलम का क्या हो जाएगा, भाई एक का Y है, तो 5 कलम का 5Y। और ये दोनों मिला के दोबारा उसने कितने रुपए दिए, ये दोनों मिला के दोबारा उसने दिए ₹46। कितने दिए, 46। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब भाई इन दोनों समीकरणों से X और Y के मान निकाल लेंगे, और X और Y के मान निकाल के फिर उसको ग्राफ पे अंकित या रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है। तो पहले समीकरण से निकालेंगे हम पहले। तो पहला समीकरण है हमारा 5X 7Y बराबर 50। अब भाई इसमें ऐसे रखा करो कि जो वैल्यू तुम्हारी है वो एग्जैक्ट आए।
यानी पॉइंटों में ना आए, जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसे आए, पॉइंट में नहीं आए, तो ऐसी वैल्यू रखा करो इसमें। तो एक्स और वाई की हमें निकालनी है। तो एक्स की हम कितनी वैल्यू रखें? जो 7 से कट जाए, क्यों भाई 7 है भाई के संग, तो एक्स की कितनी रखें जो 7 से कट जाए? कितनी रख लें? एक्स की कितनी रख लें? क्योंकि 15 हो जाएगा, और 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 35। 35 बचेगा, और जो 35 7 से आपका आसानी से कट जाएगा। तो हम भाई एक्स की वैल्यू रख लेते हैं 3। तो एक्स की हमने रखी 3, तो एक्स की 3 रखी तो 5 3 15 हो गया। उधर जाएगा तो किसका होगा? माइनस का। और 50 में से 15 जाएगा तो कितना बचा? 35। और ये 7 से कट जाएगा 35 कितनी बार? 5 बार। तो y बराबर कितना आएगा? तो y बराबर आएगा 5। तो y बराबर कितना आएगा? 5। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बाई जीरो कर दूं, बाई की वैल्यू में अगर जीरो रख लूं यहाँ पे, तो ये क्या हो गया? जीरो। अब 5 से 50 कितनी बार कटेगा? 10 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। कुछ भी रख सकते हैं भाई, कुछ भी रख सकते हैं, मगर एक ही वैल्यू नहीं रख सकते बार बार। यहाँ पे भी अपने 3 रख लिया, यहाँ पे 3 नहीं रख सकते, अलग अलग जैसा आपका मन करे वैसा रख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, पहले से हो गया। अब दूसरे समीकरण से, दूसरा है आपका 5x प्लस का 7y बराबर कितना है? 46 46। अब दोबारा आप रख सकते हो, जो इसमें रखा वो इसमें भी रख सकते हो। ठीक है। तो x बाई तो भाई एग्जैक्ट वैल्यू आनी चाहिए, वैसे ही रखें। ठीक है। तो कितनी रखें? अगर मैं 7 वो y की वैल्यू 3 रख दूं, तो कितना होगा? 21। और 21 इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा? 25। जो 5 से आसानी से कट जाएगा। तो y की वैल्यू मैंने रखी 3, y का मान रखा 3। तो ये 7 3 21 हो गया, 21 उधर गया, तो 46 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा? 25। और 25 बचेगा, तो 25 5 से कट जाएगा कितनी बार? 5 बार। तो यानी कि x हमारा कितना आएगा? 5। 5 आएगा ना? 5 आ गया। कुछ भी रख लेते हैं। तो मैंने रखा y की वैल्यू, y बराबर रखा 0, y बराबर 0 रखा तो y हो गया 0। अब 5 का कितने में भाग देना है? 46 में। तो कितनी बार जाएगा? 5 निम्मा 45, और 1 बचेगा, और 0 बढ़ा देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी कि 9.1 समथिंग जाएगा, 9.1। भाई कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी तो हमने पॉइंट तो लाना ही है फिर। तो 9.1 हो गया। अब इन दोनों को किस पे कर लेंगे? ग्राफ पे। तो ग्राफ बना लो। भाई इस ग्राफ पे तो टेढ़ा भी हो सकता है, तो वैल्यू गलत भी आ सकती है, मगर आपके जो ग्राफ एक्चुअल का ग्राफ होता है उस पर बनाओगे ना, तो उस पर गलत नहीं आएगा। ठीक है। वैसे तो कोशिश करूंगा मैं कि सही आए। भाई पहले लिख लेते हैं। लास्ट तक वैल्यू कितनी है? 10 है। तो दो दो के पेयर ले लेते हैं, 2 4 6 8 और 10। इधर 2 4 6 8 और 10। इधर किसके होते हैं? माइनस के होते हैं। और इधर भी किसके होते हैं? माइनस के। ये होता है हमारा यहाँ पे 0। कर लो। जब x बराबर 3 है तो y बराबर है 5। x हमारा 3 है तो 2 और 4 के बीच में आएगा यहाँ पे। x बराबर 3 है, y बराबर 5 है, तो y कहाँ आएगा यहाँ पे? y हमारा 6 और 4 के बीच में आएगा यहाँ पे। तो ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, तो कहाँ पे आएगा हमारा? यहाँ पे आएगा पॉइंट। ठीक है। x बराबर 3 और y बराबर 5। अब है हमारा y बराबर 0 है, x बराबर 10 है, तो y बराबर तो हमारा 0 है। ये हमारा क्या होता है? x अक्ष, और ये x डैश,
और ये बाई और ये बाई डैश। तो एक्स बराबर वो बाई बराबर 0, एक्स बराबर 10, तो बाई बराबर तो 0, एक्स बराबर 10 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनको मिला लेंगे। तो इनको हम मिलाएंगे तो ऐसे यार। अब समीकरण को लिख दो, कौन सा हुआ है आपका, ये 5x 7y बराबर 50। दूसरे वाले को ना लगा लो अब, x बराबर 5 और y बराबर 3। x बराबर 5 यहाँ पे आएगा और y बराबर है 3, तो y बराबर 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, एक पॉइंट आएगा तुम्हारा यहाँ पे, और एक y बराबर 0, x बराबर 9 है। y बराबर है 0, y बराबर 0, x बराबर 9, 9 आएगा यहाँ पे। तो इससे लाइन अगर खींचेंगे तो कैसे खींचेगी, ऐसे खींचेगी भाई। ठीक है, तो ये 5x प्लस 7y लिख दो यहाँ पे, 5x प्लस का 7y बराबर 46। अब देख लो x और कहाँ पे मिल रही है, ये दोनों किस पे मिल रही है भाई, ये दोनों मिल रही है इस जगह पे, यानी x कितना है, x 3 पे मिल रही है और y 5 पे, यानी x हमने किसका मूल्य माना है, एक पेंसिल का मूल्य माना है x, तो यानी पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा भाई 3, क्यों, x 3 पे काट रही है। तो पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपये। और बाई क्या माना है, कलम, तो कलम का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, एक एक का निकाला है ना, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा भाई, बाई 5 कितने, बाई कितने पे काट रहा है, 5 पे, तो बाई का मूल्य हो गया 5 रुपये। ठीक है, ये हमारे हुए भाई। ग्राफ पे करोगे तो और आसानी से होगा, क्योंकि ग्राफ पे लाइन होती है, इस पे लाइन नहीं है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। वैसे आप देख लेना, सही है। ठीक है, तो भाई दूसरा क्वेश्चन था कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो भाई हमें ये अनुपात से ये बताना है कि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर वो समांतर हैं, या फिर समपाती हैं। ठीक है, तो ये अनुपात है भाई, A1/A2 अगर बराबर नहीं होगा B1/B2 के। जैसे देखो, जैसे दो समीकरण है, समीकरण मान लो 9x², नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया। समीकरण होता है हमारा 9x 2y प्लस के 1 बराबर 0, ये पहला, और ये मान लो 3x 7y प्लस का 4 बराबर 0, ये दूसरा। तो ये पहले समीकरण से जो वैल्यू आएंगी वो A1 की होंगी, और जो दूसरे से आएंगी वो A2 की होंगी। तो जो तुम्हारा x के साथ होता है वो A होता है, तो ये क्या होगा, A1 होगा, और ये जो y के साथ होता है वो B होता है, तो ये B1। भाई पहला समीकरण है तो B1, और जिसके साथ कोई ABCD वाला अक्षर नहीं होता वो हमारा क्या होता है, C होता है, तो ये होगा C1। ऐसे ये दूसरा समीकरण है, तो इसका x के साथ क्या होगा, A2, और ये होगा हमारा B2, और ये क्या होगा C2 भाई दूसरे समीकरण के हैं। तो अब जैसे इसमें हम अगर हम देखें तो A1/A2 कितना है भाई, A1 की वैल्यू 9 और A2 की वैल्यू 3, और B1/B2 निकालें तो B1 की वैल्यू कितनी है 2, और B2 की, भाई B2 7 है तो 7। तो देखो ये क्या, ये बराबर है,
भाई 2/7, इससे ये काट दिया तो 3/1 बराबर 2/7, तो ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना। तो ये पहले को फॉलो कर रहा है, ठीक है, पहले से है, यानी A1/A2 बराबर नहीं B1/V2 के। तो ये कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को आपस में एक जगह पर काटेंगे, एक जगह पर काटेंगे, खाली एक जगह पर काटेंगे तो केवल एक हल होगा। तो हल कितने होंगे उसके? एक होगा, केवल एक हल होगा। और हल होगा तो क्या होगा? संगत होगा, ठीक है, और संगत होगा। और दूसरा है A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, यानी ये तीनों बराबर हैं आपस में। जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो लाइन कैसी होंगी? समपाती। समपाती का मतलब एक लाइन दूसरे लाइन के जस्ट ऊपर, ठीक है, ऊपर। तो ये होगी हमारी समपाती लाइन। अब देखो समपाती लाइन है तो कितने पॉइंट पर भाई मिल रही है? अनेक पॉइंट पर। तो कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। और क्या क्या होगी आपकी? संगत। हल हो या अनेक हो या अनेक हो, वो क्या होती है? संगत। और जिसके हल न हो, कोई हल नहीं है, तो वो क्या होता है? असंगत। अब देखो A1/A2 बराबर B1/B2 मगर C1/C2 बराबर ना हो, ये तो बराबर हो मगर ये बराबर ना हो, तो क्या होता है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखा मतलब ऐसे एक बराबर, जैसे रेल की पटरियां होती हैं वैसे एक बराबर, ठीक है। तो जब ये मिलेंगी ही नहीं आपस में, कहीं मिलेंगी नहीं, मिलेंगी तो जब मिलेंगी नहीं तो हल कैसा होगा? कोई हल नहीं होगा, ठीक है। जब नहीं मिलेंगे तो कोई हल नहीं होगा, और जब कोई हल नहीं होगा तो क्या होगी? असंगत। तो ये हमारे 3 अनुपात हैं, इनको याद कर लेना। इन अनुपातों से ही हम सवाल को आगे करेंगे। तो भाई ये आपका पहला क्वेश्चन है अनुपातों के अनुसार। तो भाई ये पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा है। तो जो पहले से वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी? A1 B1 C1, और दूसरे से जो आएंगी वो होंगी A2 B2 और C2। तो भाई जो x के साथ क्या होता है वो हमारा क्या होता है? A1। तो A1 बराबर क्या हो गया? 5। और B1 बराबर भाई साइन के साथ लेना है, साइन के चिन्ह के साथ लेना है। तो B1 कितना होगा? -4। और C1 कितना होगा तुम्हारा? 8, ठीक है। अब ऐसे निकाल लो A2। A2 भाई दूसरे समीकरण में, तो A2 की वैल्यू 7। और B2 कितना हो गया? 6। और C2 कितना हो गया भाई? -9 हो गया। अब हम अनुपात लिखते हैं। तो A1/A2, A1/A2, तो A1 कितना है? 5/A2 बराबर 7 बराबर C1 वो B1/B2। तो B1 की वैल्यू -4 और ये 6। तो ये अगर हम काटें इसको तो ये -2 और ये 3, तो ये बराबर है 5/7 बराबर -2/3, बराबर नहीं है। तो ये किसको फॉलो कर रहा है भाई? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। भाई इसी को तो फॉलो कर रहा है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो जो अभी मैंने लिखाया था वो क्या लिखाया था? कैसे होंगी बतानी है, इनमें बतानी। तो ये कैसी लाइन होगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। जब A1/A2 बराबर ना हो B1/B2 के तो लाइन हमारी होती है प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। अब जब प्रतिच्छेद भैया से करती हैं तो प्रतिच्छेद करेंगे तो कितने हल होंगे? एक हल होगा, एक हल होगा। और जब हल होगा तो क्या होगी हमारी? संगत। भाई मैं तीनों लिख देता हूँ, ठीक है, वैसे पूछा तो होगी मगर तीनों साथ साथ लिखेंगे तो भाई प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, एक हल होगा और संगत होगी। अब ऐसे देखते हैं दूसरे वाले को। तो A1 की वैल्यू भाई पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है, तो पहले से निकालेंगे तो A1, तो A1 कितना हो गया? 9। B1 3 हो गया और C1 12। अब दूसरे से देखते हैं A2 बराबर 18 और B2 6 और C2 कितना हुआ? 24। अब भाई हम इनका अनुपात निकालते हैं। तो 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24।
9 एकन 9 9 दूने 18 यानी 1/2 बराबर 3 एकन 3 3 दून 6 यानी कि 1/2 12 एकन 12 12 दून 24 यानी कि 1/2। ये क्या भाई, तीनों आपके क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर होते हैं तो लाइन कैसी होती है, कैसी होती है भाई, समपाती। तो ये होंगी समपाती, समपाती होंगी। और समपाती होती हैं जब लाइन समपाती का मतलब एक के ऊपर एक, समपाती का मतलब होता है एक के ऊपर एक। तो कितने बिंदु पर काटेंगे भाई, अनेक बिंदु पर। तो हल कितने होंगे, अनेक हल, अनेक हल। और जब हल हो या फिर अनेक हल हो तो क्या होती है हमारी संगत। तो और कैसी होगी हमारी संगत, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड वाला। ऐसे ही पहला समीकरण ये और दूसरा ये। तो a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू b2 की, तो b2 भाई कितना, माइनस के साथ लेना है, माइनस के 3। और c1 की वैल्यू 10। अब a2 की निकालेंगे भाई, a2 कितना है 2 और b2 कितना है, अरे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ए 1 होगा भाई, पहले समीकरण से तो 1 होगा, ठीक है। तो ये b2, तो b2 कितना हो गया, माइनस, भाई माइनस है। अब भाई के साथ कुछ नहीं है तो क्या होता है वहाँ पे, एक होता है, तो ये माइनस के 1। और c2 की वैल्यू 9, ठीक है। अब अनुपात निकाल लेते हैं। 6/2 बराबर माइनस के 3/-1 बराबर 10/9। अब हम इसको काटें तो ये हुआ हमारा 3/1, माइनस से माइनस कट गया यानी 3/1, और ये कुछ नहीं कट रहा तो 10/9। अगर हम इसमें देखें तो ये पहले दो बराबर है मगर ये बराबर नहीं है, तो क्या होगा इससे, a1 बराबर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, मगर बराबर नहीं है c1/c2 के। भाई देखो ये दोनों तो बराबर है मगर ये बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है तो क्या, ऐसा ही तो आएगा भाई, a1/a2 बराबर है b1/b2 के मगर बराबर नहीं है c1/c2 के। तो लाइन हमारी कैसी होती है, कैसी होती हैं, लाइन होती है हमारी समांतर। कैसी होती है, समांतर, मतलब ऐसे रेल की पटरी की तरह। तो यहाँ होंगी लाइन होंगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो होंगी समांतर रेखाएं। तो रेखाएं होंगी समांतर। जब लाइन समांतर है, एक भी जगह पर नहीं मिलेगी, जब एक भी जगह पर नहीं मिलेगी तो क्या होगा, कोई हल नहीं। तो भाई एक भी जगह पर नहीं मिलेगी तो कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जब कोई हल ही नहीं होगा तो हमारी वो कैसी होंगी, असंगत। कैसी होंगी, असंगत, ठीक है। ये हमारे तीनों सवाल हो गए। तो भाई तीसरा सवाल, अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो ये हमें संगत है या असंगत निकालने हैं, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। तो पहले समीकरण से क्या आता है, a1 बराबर b1 बराबर c1। तो a1 पहले से क्या है, x के साथ 3, तो a1 3 हो गया। b1 कितना होगा, y के साथ है जो b1 2 हो गया। और c1 जिसके साथ कुछ ना होता है वो होता है c, तो ये हमारा c1। अब a2 बराबर कितना हो गया 2, b2 भाई माइनस के चिन्ह के साथ लेना है, तो b2 हो गया माइनस का 3 और c2 क्या हो गया 7, c2 7 हो गया। अब वही अनुपात जो लिखाए थे उस अनुपातों से निकालेंगे। तो a1/a2 यानी 3/2 बराबर 2/-3। तो ये बराबर है, नहीं है। तो जब पहला ही हमारा बराबर नहीं है तो c1/c2 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये किसको मैच कर रहा है भाई, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2
B2 के, यानी बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ये आती है तो हमारी क्या होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, यानी एक जगह पर काटती हैं तो रेखा होती है प्रतिच्छेद करती हुई। और प्रतिच्छेद जब एक जगह पर कर रही है तो हल कितने होंगे, हल होंगे एक हल। और जब हल हो, एक हो या अनेक हो, तो वो हमारी कैसी होती है, संगत। तो हमें क्या बताना है इसमें, संगत और असंगत बताना है। ये तो वही मैंने वैसे ही बता दिया है दोनों, ठीक है। तो ये कैसी होंगी हमारी, जब हल है तो क्या होगी, संगत, संगत हो गया। अब भाई दूसरे वाले को देखते हैं ऐसे ही। तो A1 और B1 और C1। तो A1 की वैल्यू कितनी हुई पहले समीकरण से, A1 की वैल्यू 2 और B1 की वैल्यू वही y के साथ है -3 चिन्ह के साथ लेना होता है, और C1 की वैल्यू 8। भाई एक बात और याद रखना, अगर इस समीकरण का जो लास्ट वाला इक्वल यानी बराबर के निशान के वालंग है, तो दूसरे वाले समीकरण का भी इक्वल के उस तरफ ही होना चाहिए, या फिर दोनों इस तरफ हो, इक्वल के इस तरफ या फिर उस तरफ हो, मगर होने चाहिए दोनों, ठीक है। नहीं तो एक इधर है और ये 9 इधर हो, तो आप इसको तो ले लें प्लस का और इसको ले लें माइनस का, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एक साइड होनी चाहिए, चाहे उधर और चाहे इधर। इसमें तो भाई दोनों एक साइड ही है। तो A2 की वैल्यू कितनी होगी, 4, और B2 की वैल्यू भाई माइनस के चिन्ह के साथ लेनी है तो -6, और C2 की वैल्यू होगी तुम्हारी 9, ठीक है। तो देखते हैं भाई, 2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8/9। तो इससे कटा 1/2 बराबर माइनस से माइनस गया 3 से 6, 1/2 बराबर 8/9। तो ये देखो, ये तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर, मगर ये बराबर नहीं है, तो कैसा बनेगा, ये बराबर नहीं है। तो ये किसको किसको फॉलो कर रहा है भाई, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, मगर बराबर नहीं है C1/C2 के। तो ये किस में होता है, तो ये होता है तुम्हारी समांतर रेखाएं, जैसे रेल की पटरी, यानी कभी मिलेंगी ही नहीं, समांतर रेखाएं। तो ये कैसी होंगी, रेखाएं तो समांतर होंगी, और जब समांतर होंगी तो एक जगह एक दूसरे पर मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी नहीं तो क्या, कोई हल नहीं होगा। तो क्या होगा, कोई हल नहीं, और जब कोई हल ही नहीं होगा तो वो हमारी कैसी होंगी, असंगत। तो ये कैसी होगी, असंगत। तो ये होगी हमारी असंगत, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड, भाई A1 की वैल्यू, B1 और C1। तो A1 की वैल्यू 3/2, B1 की वैल्यू 5/3 और C1 की वैल्यू 7। A2 बराबर 9, B2 बराबर -10 और C2 बराबर हो गया तुम्हारा 14। अनुपात निकाल लो भाई, 3/2 बट्टे में 9 बराबर 5/3 और बट्टे में 10, ठीक है, और बराबर 7/14। भाई इसके नीचे 1 मान लो, तो नीचे वाले को गुणा ऊपर वाले से और बीच वालों का बीच वाले से, यानी नीचे का ऊपर वाले से। तो 3/9 दूने 18 आएगा, बराबर ये 5/15 आएगा, और ये 7/14 का तो पहले से है ही, ठीक है। इससे हम काटेंगे तो 1/6 बराबर, इससे काटेंगे तो 1/3, 5 से कटेगा, और ये 7 यानी 1/2। तो A1 भाई ये क्या फॉलो कर रहा है, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। भाई ये पहला ही, जब दूसरा ही बराबर नहीं है तो तीसरे वाले को तो हम नहीं देखेंगे। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये कैसी होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, और जब लाइन प्रतिच्छेद करती है एक जगह पर तो हल होता है एक, और जब हल होता है तो वो हमारी होती है संगत। तो ये हमारा हो जाएगा संगत।
ठीक है, ये संगत होगा, असंगत और ये संगत हो गया। ऐसे ही अब देखते हैं फोर्थ। फोर्थ है आपका भाई पहला समीकरण तो A1 B1 और C1। तो A1 की वैल्यू कितनी होगी 5। भाई x के साथ A होता है और y के साथ B होता है, तो B की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू 11। अब A2 -10 और B2 6 और C2 की वैल्यू -22। ठीक है, करते हैं भाई 5/-10 बराबर -3/6। भाई A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/-22 C2। अब देखो 1/2 माइनस का 1/2 और यहाँ पे भी -1/2। तो भाई तीनों क्या है बराबर है, तो कौन सी को फॉलो कर रहा है ये A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। भाई तीनों बराबर हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तुम्हारी रेखा कैसी होती है समपाती, यानी कि एक के ऊपर एक रेखा। तो कैसी होती है समपाती। और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो अनेक पॉइंट पर मिलती हैं। जब अनेक पॉइंट पर मिलेंगी तो क्या होंगे अनेक हल होंगे। और जब हल अनेक हों या फिर एक हों तो वो कैसी होती है हमारी संगत। तो कैसी होगी संगत, तो संगत होगा। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं भाई A1 B1 और C1। A1 पहले समीकरण से पहला ये है, दूसरा ये है। तो पहले समीकरण से A1 की वैल्यू 4/3, B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू 8। A2 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू 12। कर लो भाई 4/3/2 और 2/3 बराबर 8/12। तो इसके नीचे 1 मान लो, इसका इससे और इसका इससे। तो ये का तुम्हारा 4/3 दूने 6 बराबर 2/3 बराबर 8/12। काट लो भाई, 2 से ये 2 बार, ये 3 बार, यानी 2/3 2/3 ये पहले से ही है बराबर ये 4 से 2 बार और ये 4 से 3 बार, यानी कि 2/3 2/3 2/3 और 4 दूनी 8, 4 4 2/3। तुम्हारी कैसे ही तीनों बराबर आए। तो यानी कि ये किसको फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है भाई A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। भाई ये भी बराबर थे और ये भी कैसे हैं बराबर हैं। तब जब ये बराबर हैं तो क्या होता है, लाइन होती है हमारी समपाती। कैसी लाइन होती है समपाती लाइन, मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, जब लाइन समपाती होती है तो अनेक पॉइंट पर मिलती हैं। तो अनेक पॉइंट पर मिलेंगी तो हल कितने होंगे अनेक हल। और जब अनेक हल होंगे हो या एक हल हो या फिर अनेक हल हो तो क्या होता है हमारा संगत होता है, संगत। तो ये हुआ हमारा कैसा हुआ संगत। ठीक है, तो यह हुआ चौथा क्वेश्चन। और चौथे क्वेश्चन में है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें ये देखना है ये संगत है या असंगत। अगर संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से उनके क्या ज्ञात करने, हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहले हम चेक करेंगे संगत है या असंगत।
तो संगत और असंगत चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, E1 B1 C1 E2 B2 C2 की वैल्यू चाहिए। तो इसे पहला मान लो, पहले से क्या है A1, A1 की वैल्यू क्या होगी जो x के साथ होता है, तो A1 का 1 और A2 की वैल्यू B1 अब आएगा B1, तो B1 की होगी 1 और C1 की वैल्यू हो गई 5। अब ऐसे दूसरे समीकरण से निकाल लो, A2 की वैल्यू 2, B2 की 2 और C2 की वैल्यू 10। हमें क्या निकालना पड़ता है, अनुपात। तो अनुपात निकालेंगे A1 बट्टा A2 यानी 1/2 बराबर B1 बट्टा B2 यानी 1/2 और C1 बट्टा C2 में 5/10 यानी कि 1/2। तो इसमें क्या है, तीनों बराबर है, A1 बट्टे A2 बराबर है B1 बट्टे B2 के और बराबर है C1 बट्टे C2 के। जब ये तीनों बराबर होते हैं तुम्हारी क्या होती है, लाइन कैसी होती है, समपाती लाइन होती है। समपाती मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है। तो समपाती लाइन होती है, समपाती रेखाएं। और जब रेखाएं समपाती होती हैं तो हल हल कितने होते हैं भाई, अनेक पॉइंट पर मिलते हैं तो हल होते हैं अनेक हल। कितने, अनेक हल। और चाहे हमारे हल एक हो या फिर अनेक हो, वो हमारी क्या होती है, संगत। तो ये कैसा हुआ हमारा, संगत हुआ। तो ये संगत है तो क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। संगत है तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ये ग्राफ बनाते हैं। पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं ग्राफ बनाने, ग्राफ के लिए। तो एक्स और वाई पहले समीकरण से, समीकरण है भाई एक्स प्लस वाई बराबर 5। अब एक्स और वाई की क्या निकालेंगे, वैल्यू, जैसे पहले निकाली थी वैसे, ठीक है। और मैं y बराबर 0 रखूं, y बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 5, और x बराबर 0 रख लूं तो y बराबर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये पहले से होगा। अब दूसरे समीकरण से निकालो, तो 2x प्लस का 2y बराबर 10, ठीक है। ये दूसरा है। तो x और y की वैल्यू चाहिए। और मैं x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2 इधर चला जाएगा तो 5 दूनी 10 यानी 5। और y की वैल्यू 0 रखूं तो x की वैल्यू 5, ठीक है। अब इसको क्या ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बाद में कराएंगे, पहले ग्राफ बनाते हैं। इधर हमने क्या बनाया, ग्राफ। भाई लास्ट कितना है, 5 तक है तो 5 तक लिख लो, 1 2 3 4 5। ये 0 होता है, 1 2 3 4 5। ये y डैश, ये x और ये x डैश। भाई माइनस का तो कोई है नहीं तो माइनस के मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है। तो पहले समीकरण को रिप्रेजेंट करते हैं, x बराबर 5 और y बराबर 0। भाई y बराबर 0 है, छोड़ो, x बराबर 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और x बराबर 0 y पे 5 है, x तो 0 है, y पे 5 है तो y पे 5। यानी हमारा कैसा आएगा, लाइन आएगी ये बार। समीकरण लिख दो इसके ऊपर, x प्लस वाई बराबर 5। और दूसरे वाले को देखो भाई, x 0 है y 5 है, x 0 है y 5 है यानी पहले से ही है। और y 0 x 5 है, y 0 x 5 है, ये भी पहले से ही है। तो इसको भी मिलाएंगे तो किसके ऊपर जाएगा, c के ऊपर। भाई लाइन तो पहले से ही समपाती है,
यहाँ पे हमने निकाला था ना, यहाँ पे ही बता दिया था कि लाइन के ऊपर लाइन जाएगी, तो वही लाइन के ऊपर लाइन है। तो दूसरा समीकरण भी इस पे ही लिख दो, 2x 2y बराबर 10। तो अब भाई हल की बात करें तो हल तो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो चाहे कौन सा भी समीकरण ले लो उसमें से, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 ले लिया, तो हमें x बराबर निकाल लो। तो y की वैल्यू कुछ भी रख ले जाओ, निकलती आएगी। ठीक है, y की वैल्यू जैसे हमने y की वैल्यू y बराबर रखी 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा। तो ऐसे इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा देखते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे संगत है या असंगत। तो संगत और असंगत निकालने के लिए हमें A1 B1 और C1 E2 B2 C2 चाहिए। तो पहले समीकरण से क्या आएगा, A1 B1 C1। तो A1 की वैल्यू कितनी होगी, x के साथ क्या है, तो ये 1 है, तो 1। और B1 के साथ क्या है, B1 की वैल्यू माइनस के 1 और C1 की वैल्यू 8। ठीक है, अब A2 की वैल्यू 3 और B2 बराबर माइनस के 3 और C2 बराबर 16। अनुपात निकाल लो, 1/3 बराबर माइनस के 1/3 बराबर माइनस के 3/16। 1/3 बराबर है माइनस के 1/3 की नहीं है, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये माइनस का 1 और माइनस का 3 है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस का 3 लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो A1 क्या आएगा, A1/A2 बराबर आएगा B1/B2 के, मगर बराबर नहीं होगा C1/C2 के, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हो गए मगर ये क्या बराबर नहीं है। तो ये दोनों तो बराबर मगर ये बराबर नहीं है। तो ये इसमें क्या होता है, पहले लगाया मैंने, तो इसमें होता है कैसी रेखा होती है, समांतर समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखा कैसी होती है, ऐसे एक रेल की पटरी की तरह, जो कहीं नहीं मिलती हैं। और जो कहीं नहीं मिलती हैं उसके क्या कोई हल नहीं, क्या हुआ कोई हल नहीं। जब कोई हल ही नहीं हुआ तो फिर हमारे कैसे होंगे, असंगत। क्या हुआ, असंगत। तो असंगत है तो फिर तो भाई सॉल्व करना ही नहीं है। अब देखते हैं थर्ड वाले को। पहले देखते हैं असंगत है या संगत। तो पहले A1 2 हो गया, B1 1 हो गया और C1 माइनस के 6 हो गया। ऐसे A2 4 हो गया और B2 माइनस के 2 हो गया और C2 माइनस के 4 हो गया। अनुपात निकाल लो, तो 2/4 2/4 1/2 और माइनस के 6/6 माइनस के 4। ठीक है, ये हो गया। तो देखो भाई 1/2 ये माइनस का है, तो ये माइनस ये 1/2 और ये माइनस का 1/2 बराबर 6/4। अब देखो भाई ये आ रहा है A1/A2, ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है B1/B2 के। जब ये बराबर नहीं होता है
भाई A1 बट्टे A2 बराबर ना हो B1 बट्टे B2 के, तो क्या होता है, लाइन कैसी होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं, मतलब एक जगह पर काटती हैं। तो इनका कितना हल होता है, एक हल। तो इनका एक हल होता है। जब एक हल हो या फिर अनेक हल हो तो हमारी लाइन कैसी होती है, संगत। तो ये हमारा हुआ संगत। और जब संगत है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पे रिप्रेजेंट। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, पहले क्या निकाल लें, इनके लिए एक्स और वाई की वैल्यू तो निकाल लें। तो समीकरण 2x प्लस वाई माइनस माइनस 6 को उधर भेज दो तो बराबर 6 हो गया। भाई पहले के लिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो देखो मैंने एक्स बराबर रखा 0, तो ये तो 0 हो गया एक्स वाला। क्या हो जाए, वाई बराबर 6, तो वाई बराबर हो गया 6। अगर मैं वाई बराबर 0 रख दूं, वाई 0 हो जाएगा, तो ये 2x है तो 2 नीचे आएगा, तो x बराबर 3। यानी वाई बराबर 0 रखूंगा तो x बराबर 3। ये हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा, 4x माइनस के 2y, उधर लिख दो बराबर के, तो माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x और y, भाई दो दो वैल्यू निकाल लो बस, बहुत है दो दो। अगर मैं y बराबर 0 रखूं, y बराबर 0 रखा मैंने, y बराबर रखा 0, तो जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आएगा, 1, क्योंकि 4 से 4 कट जाएगा तो x बराबर 1 आएगा। अब मैं y बराबर रख लूंगा आपके 1, अब y बराबर 1 रख लूंगा, y बराबर 1 रखा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 जाएगा उधर तो कितना हो जाएगा, नहीं एग्जैक्ट नहीं आ रही भाई, y बराबर 1 नहीं, y बराबर 2 रखो। तो y बराबर रखा 2, y बराबर 2 रखा तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और ये 4 उधर गया कितना हो गया 8, और 4 से 8 कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो x भी हमारा कितना आएगा 2। ठीक है, अब ग्राफ पर क्या कर लो, इनको रिप्रेजेंट कर लो। भाई दोनों पॉजिटिव है, माइनस के नहीं है तो माइनस तो लगना नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव लगना है। तो ये x और ये x डैश और ये y और ये y डैश, मैक्सिमम वैल्यू कितनी 6, यानी 6 तक लिखना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब x की 0 y 6, भाई x तो 0 है, y 6, तो y हमारा 6 इस जगह पे। अब y की 0 x की 3 है, y की तो 0 होगी, x की 3, 1 2 3, x की 3, तो इससे हम क्या खींचेंगे, रेखा। समीकरण कौन सा है, समीकरण लिख दो। तो 2x प्लस का y बराबर 6, इसको लगा लो, x बराबर 1 y बराबर 0, y बराबर 0 x की वैल्यू 1, तो 1 आएगी इस जगह पे। अब y बराबर 2 और x बराबर 2, तो y बराबर 2 ये और x बराबर 2 ये, यानी कि इससे ऐसे ले जाकर ऐसे, यानी कहाँ आएगा हमारा पॉइंट, यहाँ पर x और y बराबर 2 यहाँ पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे बनाएंगे। समीकरण लिख दो यहाँ पे, 4x प्लस का वो माइनस का 2y बराबर 4। तो हमें हल निकालने, तो हल कहाँ पे है, जहां पर। तो अब भाई पांचवा क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या कहा कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कौन, लंबाई, ठीक है, का अर्ध परिमाप 36 है, और अर्ध परिमाप दिया रखा है 36, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें बाग की विमाएं ज्ञात करनी है, तो क्या भाई यहाँ लिख लेंगे, प्रश्नानुसार पहले क्या मान लेंगे, माना, तो हम क्या मानेंगे भाई, चौड़ाई को मान लेंगे
और लंबाई क्या है, 4 मीटर ज्यादा है, तो चौड़ाई में 4 जोड़ देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, लंबाई। तो माना बाग की चौड़ाई, चौड़ाई को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। तो बी बराबर मान लिया हमने x मीटर। जब बाग की चौड़ाई हमारी x हो गई तो लंबाई क्या होगी, 4 ज्यादा है तो 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगी बाग की लंबाई। लंबाई को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, l से। तो लंबाई हो जाएगी x प्लस के 4 मीटर। अब कहा है कि का अर्ध परिमाप है 36, तो अर्ध परिमाप दिया है तो परिमाप क्या होता है, तो बाग का परिमाप होगा, परिमाप 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 क्या होता है भाई, चौकोर का परिमाप क्या होता है, आयतकार दे रखा है ना, तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। मगर उसने क्या कर रखा है, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप का मतलब आधा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो अर्ध परिमाप कितना आएगा हमारा, अर्ध परिमाप आएगा हमारा L प्लस बी, और L प्लस बी हमें कितना दे रखा है, 36, तो ये दे रखा है 36। सॉल्व कर लो, L और B की वैल्यू रख लो, L हमारा ये और B ये है, तो L कितना है, x प्लस 4, भाई प्लस है तो प्लस, B कितना है, B है x, बराबर कितना 36, 36 रख दिया, x और x कितना हो गया, 2x बराबर 36। ये 4 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो ये माइनस का 4, तो 2x बराबर 36 में से 4 जाएगा तो 32, तो ये से एक कितनी बार, 16 बार, तो x बराबर क्या हो गया, 16। अब भाई क्या निकालनी, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, विमाएं, लंबाई और चौड़ाई तो होगी विमाएं, तो चौड़ाई हमने क्या मानी, b मानी है, वो चौड़ाई क्या मानी, x, तो चौड़ाई हो जाएगी हमारी भाई x मानी है, तो x बराबर कितना है, 16, यानी 16 मीटर। और लंबाई, लंबाई क्या मानी है, x प्लस 4, तो x प्लस 4 यानी x की वैल्यू 16 और प्लस के 4, यानी कि 16 4 कितना होगा, 20 मीटर। ये क्या होगा आंसर, तो 16 और 20 आ गई, ठीक है। अब है भाई छठवां क्वेश्चन, एक रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस के 8 दी गई हैं, जो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा के। तो ये कह रहा है कि एक तो ये समीकरण तुम्हें दे रखा है, तो एक और ऐसा बनाना है, वो ऐसा बनाना है पहले में कि जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, और दूसरे में बनाना है कि समांतर रेखाएं हो, और तीसरे में बनाना है कि संपाती रेखाएं हो। तो लाइन प्रतिच्छेद कब करती हैं, तो लाइन प्रतिच्छेद जब करती हैं भाई जब हमारा a1 बट्टे a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टे b2 के। जब ये इसको फॉलो करेगा तो मतलब कैसी रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद करती हुई होंगी, ये लिखा है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी। तो यानी कि a1 और a2 और b1 और b2 की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर और कुछ ले लो, यहाँ 3 है तो यहाँ और कुछ ले लो, तो समीकरण क्या हो जाएगा भाई, मतलब a1 और a2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2x है तो यहाँ कितना ले लो, 3x, तो यहाँ ले लो 3x प्लस, अब यहाँ पर कितना है भाई, b1 दिया 3y, तो यानी 3y नहीं होना चाहिए, तो कितना हो, तो यहाँ पर 2y लिख दो, माइनस का 8 का माइनस 8 बना रहने दो, बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये समीकरण और ये समीकरण, और इसका हम निकालेंगे तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं आएंगी, क्योंकि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। a1 और a2, तो a1 और b1 और a2 और b2 निकालेंगे तो देखो बराबर नहीं आएगा, तो 2 बट्टे 3 बराबर 3 बट्टे 2, यानी कि बराबर नहीं है, तो कैसे होंगी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं, ठीक है। अब देखो समांतर, तो समांतर हमारा कब आता है, तो समांतर जब आता है कि जब a1 बट्टे
A2 बराबर हो B1 बट्टे B2 के, मगर बराबर नहीं हो C1 बट्टे C2 के। तुम्हारा समांतर जब आता है जब A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 के हो, मगर C1 बट्टे C2 के बराबर नहीं हो, तो हमारा क्या आता है? समांतर आता है। तो ये लिख लो पहला, यानी कि 2 यहाँ पे तो 2 यहाँ पे भी होना चाहिए, 3 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे भी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 2 या 3 ही हो, 2 का डबल लिख लो, यानी 4 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अनुपात तो सेम ही रहेगा ना, ठीक है। तो इसको लिख लो यहाँ पे, यानी यहाँ पे लिख लो, समीकरण लिख दो, 2 की जगह डबल कर दिए हैं, 4x, 3 का डबल कर दो 6x 6y, मगर ये बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसका हम डबल नहीं लिखेंगे। अगर डबल लिखेंगे तो क्या करेंगे? अनुपात सेम हो जाएगा। तो डबल नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे? 7 लिख दो या 6 लिख दो, मगर डबल मत लिखना बस। तो ये माइनस का आपका 6 लिख दो बराबर 0। अब देखो हम इनका और इसका अनुपात अगर निकालेंगे तो ये पहला है तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8 माइनस के 8/-6। तो देखो भाई 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, मगर इसका 4 और ये 3, तो ये माइनस का 4/-3 आएगा। तो देखो कर रहा है ना, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, मगर बराबर नहीं है C1/C2 के। तो जब ये इसको फॉलो करेगा तो कौन सी लाइन होंगी? समांतर रेखाएं। तो कौन सा समीकरण बन जाएगा हमारा? ये वाला समीकरण होगा और इसके साथ समांतर रेखाएं बनाएगा। हमें निकालनी है संपाति। संपाति का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन। तो संपाति कब होती है? जब हमारी A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, बराबर हो C1/C2 के, यानी तीनों का अनुपात कैसा होना चाहिए? बराबर। अगर तीनों का अनुपात बराबर होगा तो हमारी लाइन कैसी होंगी? संपाति। तो इस या तो इसी को सेम लिख दो तो भी अनुपात बराबर होगा, या फिर दोनों में गुणा कर दो, 2-2 का या 3-3 का, 4-4 का, 5-5 का, जैसी तुम्हारी हो मर्जी हो उसका। तो हम 2 में गुणा कर देते हैं, चलो 3 का कर देते हैं। तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तरह के 9y माइनस के 8×3 = 24 बराबर 0। यानी जो हमारा ये समीकरण है वो कैसी रेखाएं बनाएगा? इसके साथ कैसी रेखाएं बनाएगा? संपाती रेखाएं। अब देखो चेक करें अनुपात, तो ये 2/6 बराबर ऊपर है 3/9 बराबर माइनस के 8/-24, और इसे हम काटें तो 1/3, इसे हम काटें तो ये भी 1/3, और इसे काटें तो माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब 1/3। तो अनुपात कैसा है? सभी का समान है, यानी A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर हैं। और जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखा कैसी होती है तुम्हारी? संपाती। तो हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा? ये वाला, जिससे कि लाइन कैसी होंगी? संपाती लाइन होंगी, ठीक है। चाहे कौन सा भी समीकरण हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही हो। भाई 4 का कर देंगे तो भी होगा संपाती, 5 का कर देंगे मल्टीप्लाई तो भी क्या होगा? संपाती। ऐसे ही इसमें जरूरी नहीं बस A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के, और ऐसे ही इसमें भाई 2 तो बराबर हो मगर तीसरा बराबर ना हो, चाहे कुछ भी रख लो आप, ठीक है। तो भाई ये बचा है तुम्हारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 7। तो ये 7वां क्वेश्चन है कि समीकरणों ये और ये का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। क्या करना है कि ये दोनों समीकरण हैं, इनसे हमें ग्राफ खींचना है पहले, फिर एक्स अक्ष को मिलाकर और इन रेखाओं को मिलाकर जो त्रिभुजों के शीर्ष हैं उसको ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के पटल को छायांकित कीजिए। तो भाई हम पहले ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए? भाई एक्स, इन दोनों समीकरण के लिए एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो समीकरण पहला समीकरण है एक्स माइनस का वाई प्लस का 1 बराबर 0।
तो 1 को उधर भेज दो तो x माइनस वाई बराबर माइनस का क्या हो गया 1। तो x और अगर y की वैल्यू हम निकालेंगे भाई जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही, तो x और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं x की वैल्यू वो y की वैल्यू 0 रख लूं, अगर मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या बचेगा माइनस के 1, क्योंकि y तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर बचेगा माइनस का 1। अगर मैं वो x बराबर 0 रख लूं, x बराबर मैंने रखा 0 तो x हो गया 0, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या बचेगा प्लस का, y बराबर प्लस का 1 बचेगा। तो ये तो हमारे पहले से। अब दूसरे समीकरण के लिए, भाई दूसरे समीकरण के लिए 3x प्लस का 2y, ये 12 माइनस का उधर भेज दो यहीं पे, तो ये हो जाएगा उधर जाके प्लस का। तो x और y की हम वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने y बराबर क्या रखा पहले मैंने y बराबर रखा 0। क्या y बराबर 0 रखा, तो जब y बराबर 0 तो y 0 हो गया। तो 3x है तो 3 से ये कितनी बार कट जाएगा 12 4 बार, तो 4 बार कट गया। अब मैंने रखा x बराबर 0, अब x बराबर 0 तो x 0, तो y बराबर कितना बचेगा 6। तो y बराबर कितना बचेगा 6 बच गया। अब इनका क्या बना लो ग्राफ, ग्राफ ही तो बनाना है, तो अब इनका बना लो ग्राफ। भाई 0 मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई 6, तो 6 तक लिख लो। 1 2 3 4 5 6, ये होता है हमारा x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। 1 2 3 4 5 6। भाई माइनस में कितना है, माइनस में तो एक ही है, तो माइनस का 1 माइनस का 2 तक रखते हैं बस, माइनस का 1 और माइनस का 2। अब इन पॉइंटों को क्या कर लो अंकित कर लो इस पे, x बराबर माइनस का 1 y बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1 यानी x बराबर माइनस का 1 ये आ गया, और y बराबर क्या है 0। अब x बराबर 0 y बराबर 1 यानी x बराबर तो 0 y बराबर है 1, तो ये कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो इनसे ऊपर क्या खींचेंगे एक रेखा, तो ये क्या खींच दी रेखा। समीकरण को लिख दो x माइनस का y बराबर वो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर समीकरण लिख दिया। अब ऐसे इसको बना लो, x बराबर 4 है y बराबर 0, तो भाई y बराबर 0 x बराबर 4, तो 4 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, और x बराबर 0 y बराबर 6, x बराबर 0 y बराबर 6, तो 6 आएगा ये। अब इन दोनों को क्या करेंगे मिला लेंगे, इन दोनों समीकरण लिखो 3x प्लस का 2y बराबर 12। अब देखो हमें क्या करने हैं, जो त्रिभुज बना था किससे मिलकर बना था एक्स अक्ष, तो भाई एक्स अक्ष हमारा कौन सा ये वाला, यानी इससे मिलकर ये और इन दोनों रेखाओं से, और इन रेखाओं से बने, तो रेखा कौन कौन सी ये और ये, तो ये त्रिभुज कौन सा बनेगा ये और ये, थोड़ा मोटी रेखा कर दिए ठीक है, तो ये त्रिभुज बनेगा हमारा ठीक है। तो हमें इसके क्या लिखने निर्देशांक, तो देखो ये y की सीध पे कितने पे 3 पे, और x की सीध पे कितने पे 2 पे, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे भाई, x वाले को पहले लिखते हैं, तो x पे 2 है तो 2 कॉमा 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉमा 3 हो जाएगा। अब इसका लिखें तो हम x वाले को लिखते हैं पहले इधर, तो इधर क्या है x का माइनस का पहले है, तो माइनस का 1, और y कितना है भाई x अक्ष है, तो x अक्ष पे y क्या होगा 0, तो यानी कि माइनस का 1 कॉमा क्या हो जाएगा 0, ये इसको हो गए। अब हमें इस पॉइंट के लिखने हैं, तो x है y क्या है इस पे y है 0, तो x है पहले 4, तो x 4 और y हो गया 0, तो ये इसको क्या हो गए निर्देशांक। तो यहाँ लिख लेंगे भाई त्रिभुज के निर्देशांक
त्रिभुज के निर्देशांक 2,3 और माइनस के 1,0 और 4,0। अब हमें क्या और करना था, निर्देशांक ज्ञात हो गए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। और त्रिभुज पटल को क्या करना था, छायांकित, यानी छायांकित करना था। तो भाई इसको छायांकित कर दो, ये लो, जैसा हमें कराए वैसा कर दो। तो ये क्या कर दिया हमने, छायांकित कर दिया। ठीक है, ये त्रिभुज बनेगा हमारा। ठीक है, इसी के साथ तुम्हारी 3.1 एक्सरसाइज पूरी खत्म और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।